सुप्रभात आप सभी को। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं नरेशन के टॉपिक में वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का नरेशन। मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो आश्चर्यबोधक वाक्य होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है, आप जानते भी हैं। आश्चर्यबोधक वाक्य तो इसमें आश्चर्य ही नहीं होता है, बहुत सारे भाव होते हैं जो मैंने बोर्ड पर आपके लिए लिखे हैं। मैं उनको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप उनको देखिएगा ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। यह है नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। आश्चर्यबोधक वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में रूपांतरण या चेंज किस प्रकार से करते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, कंजक्शन उसमें क्या लगाएंगे, और एक चीज़ और देखेंगे कि आश्चर्यबोधक वाक्य हो चाहे इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव, अंत में नरेशन के अंत में ऑप्टेटिव सेंटेंस आप पढ़ेंगे, उसमें भी एक मुख्य साइन हुआ करता है जिसको आप विस्मयादिबोधक चिन्ह के नाम से जानते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह आपका होता है। तो आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज के नरेशन चेंज करने के बारे में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से बदलेंगे, उसी को नरेशन या स्पीच उसी को कहते हैं। तो चलिए रूल्स की बात कर लेते हैं। सेड या सेड टू को आप चेंज करेंगे बच्चों। देखिए इसमें ध्यान से देखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ, ये तो आपको कॉमन है आपका, ये ध्यान दे लेंगे। एक्सक्लेम्ड ये लिखा हुआ है, एक्सक्लेम्ड विथ, यहाँ तक तो आपको ये एक्सक्लेम्ड EXCLAIMED एक्सक्लेम्ड विथ। अब इसके बाद वो आनंद का भाव है, खुशी का भाव है तो जॉय करिए, दुख का भाव है तो सॉरो करिए, आश्चर्य का भाव है तो सरप्राइज करिए, पछतावे का भाव है, कोई हमने काम ऐसा कर डाला कि हमको पछतावा अपने आप पर हो रहा है कि हमको उसको नहीं करना चाहिए, पछताना जिसको कहते हैं, तो उसके लिए रिग्रेट होता है। रिग्रेट माने पछतावा। और नीचे आपका है एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज। एप्लॉज का मतलब बच्चे होता है सराहना करना। आप अपने घर में जब कोई अच्छा काम कर जाते हैं, आपका रिजल्ट वार्षिक यदि अच्छा आ जाता है तो आपके गार्जियंस, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, आपके नियर्स डियर्स, आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल सर, सब आपकी सराहना करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको प्रेज करते हैं। बहुत सारे शब्द, सिमिलर शब्द होते हैं आपके। एप्लॉज का मतलब होता है सराहना करना, बड़ाई करना, प्रशंसा करना जिसको कहते हैं। तो ये कुछ भाव यहाँ पर मैंने लिखे हैं, इसको आप बहुत ध्यान से देख लेंगे। सेड या सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड तो 100% अनिवार्य है, आपको लिखना ही पड़ेगा। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय मतलब अपने, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब सडन फीलिंग होती है, अचानक हमारे मन मस्तिष्क से, मन से हमारे भाव उमड़ते हैं, अचानक निकलते हैं, इसीलिए इनको सडन फीलिंग भी कहा गया है। तो एक्सक्लेम्ड विथ खुशी का भाव होगा तो जॉय आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ के बाद। अगर दुख का भाव होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो। आश्चर्य का भाव होगा विस्मय का तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। पछतावे का भाव होगा तो एक्सक्लेम्ड रिग्रेट। और यदि सराहना का भाव होगा तो एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज करेंगे। ये तो बात यहाँ पर हुई। कंजक्शन देख लीजिए, दैट का प्रयोग करेंगे, पहले भी आप कर चुके हैं। और साइन यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि आप कैसे समझेंगे कि ये विस्मयादिबोधक वाक्य है, आश्चर्यबोधक वाक्य है। तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह आपके सामने लगा हुआ है, इसको आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे भी वाक्य को पढ़ने से भाव पता चल जाता है। तो ये आपके दो माने रूल मानिए। कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, ये भी रूल के अंतर्गत आएगा। सेड या सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, ये भी मैंने यहाँ पर आपको बताने का, पूरा समझाने का प्रयास किया कि यदि खुशी का भाव होगा, आपने अच्छा रिजल्ट प्राप्त करिया तो आपने क्या कहा, हुर्रे, ठीक ना। या और भी बहुत सारे शब्द होते हैं आपके, खुशी के शब्द होते हैं, ब्रेवो हो गया, हुर्रे हो गया, एलस हो गया, दुख के लिए होता है ना। तो इसके लिए आप जो है, खुशी की बात होगी तो जॉय, दुख की बात होगी सॉरो, आश्चर्य, सरप्राइज, पछतावा, रिग्रेट, और सराहना यदि आपको किसी की आपको करनी पड़े या आप करें तो उसके लिए एप्लॉज का प्रयोग होता है। APPLAUSE एप्लॉज। एप्लॉज मतलब जॉय, सारो, सरप्राइज, रिग्रेट और अप्लाज। ये जो डू यहाँ मैंने लिखा है मतलब ये सेम टू सेम है आपका। एक्सक्लेम्ड विद तो उसको डू न लिख देंगे कि नीचे मैंने डू लिख दिया है तो आप भी डू सारो लिख दें। डू का मतलब होता है एज इट इज,
सेम टू सेम है, एक्सक्लेम्ड विथ, ये बार बार न लिख करके मैंने यहाँ पर डू का संकेत लिखा है। डू का मतलब होता है एज इट इज, मतलब जो ऊपर आपको बताया गया वही है। चलिए अब ज़्यादा देर न करके एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है, दे सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच। ये जो हुर्रे शब्द होता है बच्चों, ये प्रसन्नता का होता है। दे सेड, उन्होंने कहा, हुर्रे वी हैव वन द मैच, मतलब खुशी का क्षण है। अचानक उनके मन से निकला वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। लीजिए, दे सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच, तो इसको आप जॉय में लेंगे तो दे एक्सक्लेम्ड, देखिए दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, कनेक्टिव दैट का प्रयोग करेंगे। अब इधर वाक्य आपको चेंज करना पड़ेगा बच्चों। तो आप ये देखिए वी का प्रयोग है, और वी ऑलरेडी आई का वी होता है, आई फैमिली है, बहुवचन है। इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट आपका दे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये दे लिखा, मतलब वी कन्वर्ट होगा दे में, क्योंकि ये भी बहुवचन है वो भी बहुवचन है, तो दे हो गया। दूसरी चीज, वी हैव वन द मैच, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपका, तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल, है ना, माने रूल हमारा क्या कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल दीजिए, और पास्ट परफेक्ट की संरचना क्या होती है, हैड लगाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दीजिए, तो हो जाएगा दैट के बाद जोड़ेंगे दे हैड वन द मैच। क्लियर, ये पहला वाक्य हो गया आपका, देख लीजिए, दे सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच, तो ये हुआ दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। दूसरा देखिए, हर प्रकार जितना मैंने ऊपर बताया है हर प्रकार के एग्जाम्पल लेने का मैंने प्रयास किया है। अब ये देखिए, ये केवल 5 वाक्यों से कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस शुड बी मस्ट, प्रैक्टिस अभ्यास ही सबसे बड़ी चीज होती है। आप जब अपनी जो ग्रामर की बुक होगी उसमें से आप नरेशन का चैप्टर ओपन करेंगे, उसमें देखेंगे बहुत सारी एक्सरसाइज आपको मिलेंगी। जब आप मंथन करेंगे, जब आप उसमें परिश्रम करेंगे तो आपकी मानसिकता निश्चित रूप से बन जाएगी, आपको समझ में भी आ जाएगा और अपने आप को लगने लगता है कि अब मैं नरेशन में परिपक्व हो गया हूँ, काफ़ी कुछ मुझको समझ में आने लगा है, मैं बना लूँगा। सेकेंड नंबर देखिए, सी सेड, उसने कहा, एलस, एलस ये जो है दुख का भाव है। ये आई हैव फेल्ड, मैं फेल हो चुका हूँ या फेल हो चुकी हूँ। सी सेड, उसने कहा, आई हैव फेल्ड, मैं फेल हो चुका हूँ या फेल हो चुकी हूँ। अब इसमें सी एक्सक्लेम्ड विद सारो का भाव है तो सारो लिखेंगे, मतलब ये यहाँ से जो है सी सेड एलस, यहाँ तक ये पूरा सी एक्सक्लेम्ड विथ, इतने में परिवर्तन हो जाएगा। अब आई को किस में बदलेंगे, तो आई को सी में बदल दीजिए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर बदलते हैं, तो आई को सी में चेंज कर देंगे। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सारो, दैट लगाएंगे कंजक्शन, इसके बाद आई को सी में बदल दिए, और प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव फेल्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है तो सी हैड फेल्ड कर देंगे। सी एक्सक्लेम्ड, देख लीजिए पूरा आपको दिखा रहा हूं मैं, सी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट सी हैड फेल्ड। नंबर थर्ड, राहुल सेड, राहुल ने कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज, कितनी सुंदर तस्वीर है। ये आश्चर्य की बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज। तो अब एक चीज तो आप देख लीजिए कि ये जो आपका व्हाट ब्यूटीफुल पिक्चर, पिक्चर आपका ये सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट है, और ये जो वर्तमान की बात है तो इसको आपको टेंस तो बदलने पड़ेगा, वाज में बदलेगा। और ये क्या है, आश्चर्य की बात है, तो राहुल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये आप यहाँ तक ले लेंगे। और ये सब आपका देखिए व्हाट संकेत जो आपका, ये भी आपका राहुल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये राहुल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इसमें कवर हो जाएगा आपका। राहुल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कनेक्टिव दैट का प्रयोग करेंगे, और फिर हम सब्जेक्ट लेकर के, पिक्चर सब्जेक्ट है तो द पिक्चर, इसके बाद इसको वाच कर दीजिए, तो द पिक्चर वाज, इसमें वेरी भी लगा सकते हैं, बहुत सुंदर, तो वेरी ब्यूटीफुल हो गया। राहुल सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज, तो राहुल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द पिक्चर वाज वेरी ब्यूटीफुल। ये हो गया आपका थर्ड नंबर का। फोर्थ नंबर देखिए, रवि सेड, रवि ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, आई डिडंट नोटिस, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब देख लीजिए
इसमें किसका भाव आपको समझ में आ रहा है? पछतावे का भाव आ रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया, कोई उससे कुछ बात कर रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, उसका ध्यान भटका हुआ था, तो उसने सॉरी कहा और ये बात उन्होंने कही क्या कि मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए मुझे खेद है। तो रवि एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, रिग्रेट माने पछतावा होता है। रवि एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, दैट लगाएंगे, आई को रवि में बदलेंगे, तो रवि में बदलेंगे मतलब ही हो जाएगा, रवि के लिए ही का प्रयोग करेंगे। आई डिड नॉट नोटिस, माई डिडंट नोटिस, ये है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड नॉट, और नोटिस का थर्ड फॉर्म नोटिस्ड होता है। रवि एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, ये हुआ विथ रिग्रेट दैट, आई को ही में बदल दिए, और पास्ट इंडेफिनिट है सिंपल पास्ट, तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल करके दैट ही हैड नॉट नोटिस्ड कर दिए। अंतिम देखिए जिसमें सराहने का भाव होगा, सराहना का। शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, ब्रेवो यू हैव प्लेड वेल, ये भी आनंद का, खुशी का, माने खुशी का शब्द है। ब्रेवो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यू हैव प्लेड वेल, तुम बहुत अच्छा खेले, तुम बहुत अच्छा खेले, यू हैव प्लेड वेल, प्रेजेंट परफेक्ट है आपका। तो सी एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज, उसने उसकी सराहना करते हुए कहा, सी एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज, दैट लगाएंगे, यू को किस में चेंज करेंगे तो आपको पता है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलते हैं। तो यू यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, लेकिन हिम सब्जेक्ट नहीं है, हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही आएगा, ठीक। तो सी एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज दैट ही करेंगे, और ये आपका यू हैव मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदल दीजिए, दैट ही हैड प्लेड वेल। सी सेड टू हिम, ब्रेवो यू हैव प्लेड वेल, तो सी एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज दैट ही हैड प्लेड वेल। शायद मेरी बात कुछ आपको निश्चित रूप से समझ में आई होगी। पुनः एक बार आपको बता देता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और आप उसको बना सकें। यहाँ हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, आश्चर्य सूचक, आश्चर्यबोधक वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में रूपांतरण किस प्रकार करते हैं, परिवर्तन किस प्रकार करते हैं। इसमें कुछ भाव होते हैं, सडन फीलिंग्स होती हैं। तो सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सारो, सरप्राइज, रिग्रेट और एप्लॉज अकॉर्डिंग टू आवर सेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस, मतलब जो वाक्य दिया है उसके सेंस के आधार पर, भाव के आधार पर हम खुशी, दुख, आश्चर्य, पछतावा और सराहना आदि इन इंग्लिश शब्दों के माध्यम से, इंग्लिश वर्ड के माध्यम से व्यक्त करते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और साइन तो आपको पता ही है। पहला उदाहरण था, दे सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वी हैव वन द मैच, वी को दे में बदल दिए। और हैव वन प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैड वन द मैच। शी सेड एलस आई हैव फेल्ड, ये दुख का भाव है भाई, फेल हो गए। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट सी हैड फेल्ड, सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट सी हैड फेल्ड। नंबर तीसरा है, राहुल सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज, इसमें आश्चर्य का भाव है, तो राहुल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द पिक्चर वाज वेरी ब्यूटीफुल। नंबर फोर्थ, रवि सेड आई एम सॉरी आई डिडंट नोटिस, इसमें पछतावे का भाव है। रवि एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट, आई को रवि में यानी ही में बदलेंगे, और आई डिड नॉट नोटिस, मैंने ध्यान नहीं दिया, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, तो ही हैड नॉट नोटिस्ड। शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, ब्रेवो यू हैव प्लेड वेल, बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत अच्छा आपने खेला। तो एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज, सराहना करते हुए कहा गया, दैट यू को ही में बदल देंगे, क्योंकि हिम ऑलरेडी आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ ही है, इसलिए उसको ही में बदलेंगे। और ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलते हुए, सी एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज दैट ही हैड प्लेड वेल। इस प्रकार से ये पांच वाक्य मैंने, पांचों जो सेंस आपके दिए गए थे मैंने ऊपर रखे हैं, जॉय, सारो, सरप्राइज, रिग्रेट और एप्लॉज का, उसको मैंने आपके सामने सरलतम शब्दों में जो मुझसे बन पड़ा वो मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और आप उसको समझ करके जैसे ही वीडियो आपको अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा, आप उसको बिल्कुल, आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हम क्लासरूम में जैसे अभी पिछले 1.5-2 माह से जुड़े हुए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश मैंने अनलकली
हमको अलग होना पड़ा, लेकिन अब ये वीडियो आपके पास में जो प्रत्येक दिन हम बना करके आपके सामने भेजेंगे, आपके लिए भेजेंगे, उससे आप अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखेंगे, किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ेगी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आपका होगा नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो नरेशन का अंतिम भाग होगा। और इसके बाद फिर विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स जो आपके एनुअल एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत अनिवार्य हैं, उन पर हम चर्चा निश्चित रूप से आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद।